नमस्कार, शुभ प्रभात। आज का एपिसोड मैं लाया हूं कंधों को और गर्दन को कैसे रखें ठीक। कंधों में कई बार हमारे दर्द हो जाता है, कई बार कंधे हमारे जाम हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो कंधों की योग के द्वारा ऐसी क्रिया जिससे हमारे कंधे फ्लेक्सिबल रहेंगे और जाम नहीं होंगे, कंधों में दर्द है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इसके लिए साथियों, अपने सुखासन में बैठना है या फिर पद्मासन लगा लेना है। पद्मासन इस प्रकार, दोनों पैर ऊपर आ गए, अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, घुटनों के ऊपर पकड़ बना के रखना है। अब क्या करना है, कंधों की क्रियाएं। दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे, मोड़कर उंगलियों को कंधों पे, भुजाएं आगे कंधों पे, आगे कंधों पे। इस प्रकार कम से कम भी हमको 15 बार करना है। उसके पश्चात दोनों कोहनियों को मिला दिया और झटके के साथ बाहर की ओर मिलाते समय श्वास भरना है और कोहनियों को बाहर की ओर झटके से खींचना है और श्वास बाहर निकालना है। ऐसे भी कम से कम 20 बार करना है। इससे हमारा हृदय भी, दिल भी पुष्ट होता है और कंधे भी हमारे फ्लेक्सिबल बनते हैं। इसके पश्चात दोनों भुजाओं को दाएं बाएं ले जाएंगे और हाथों की उंगलियों को मोड़कर कंधों के ऊपर कम से कम 20 बार इस क्रिया को करना है। फिर दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएंगे खींच के, कंधे हमारे प्रभाव में आए, नीचे खींच के ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे। ऐसे भी कम से कम 20-20 बार करना है। अब दोनों कोहनियों को आपस में मिला के श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है और श्वास बाहर निकालते हुए दोनों कोहनियां पीछे की तरफ से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, पीछे की ओर से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे की ओर नीचे। ऐसी कंधों की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं और वो स्वस्थ बन रही हैं। ऐसे कम से कम हमको 10 से 15 बार करना है। उसके पश्चात इसके उल्ट दोनों कोहनियों को मिलाया, पीछे की ओर ले गए और पीछे से ऊपर लाए और आगे की ओर करते हुए नीचे। इस प्रकार ऐसे कंधे हमारे प्रभाव में आ रहे हैं और इनके जो जोड़ हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल बन रहे हैं धीरे धीरे वापस। इससे कंधों में दर्द होगा, वो दर्द चला जाएगा, आगे से कंधों में दर्द नहीं होगा और कंधे हमारे जाम नहीं होंगे। इस क्रिया को अगर हम रेगुलर, लगातार, रोजाना करते रहेंगे तो कम से कम भी 5 मिनट तक इस क्रिया को अवश्य करें। अब आते हैं हम गर्दन के ऊपर। गर्दन भी कभी कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं, या तो ऊपर देख रहे हैं बहुत देर तक, या एक तरफ दाईं तरफ देख रहे हैं या बाईं तरफ देख रहे हैं ज्यादा समय तक, तो गर्दन हमारी कभी कभी दुखने लगती है, जाम हो जाती है, गर्दन में दर्द हो जाता है। तो गर्दन की जो हमारी मांसपेशियां हैं वो हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए,
जिससे कि हम कहीं भी गर्दन को हिलाएं डुलाएं तो कोई फर्क ना पड़े। तो इसके लिए हम क्रिया करेंगे गर्दन की। कमर गर्दन हमारी सीधी। अब गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे और ठोड़ी को कंठकुंभ में लगा देंगे। अब धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और एकदम पीछे की ओर ले जाएंगे, लघु मस्तिष्क हमारा रीढ़ से लग जाए। धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे पीछे। पीछे जाए तो दबाना है, आगे आए तो आगे की तरफ दबाना है। ऐसे हम लोग इस क्रिया को 10 से 15 बार करेंगे। फिर मध्य में आके गर्दन को रोक देना है। इसके पश्चात कान को ले जाना है, दाएं कान को दाएं कंधे पे। अब बाएं कान को बाएं कंधे पे। कंधे को ऊपर नहीं लाना है, कान को नीचे ले जाना है। दाएं बाएं दाएं बाएं। जब हम दाएं जा रहे हैं तो बाईं ओर की मांसपेशियां खिंचाव में आ रही हैं। जब बाएं जा रहे हैं तो दाएं ओर की मांसपेशियां खिंचाव में आ रही हैं। ऐसे भी 10-10 बार करें। फिर मध्य में थोड़ा सा रुकें विश्राम के लिए। इसके पश्चात ठोड़ी को दाएं कंधे पे ले जाना है। अब धीरे धीरे ठोड़ी बाएं कंधे पे, दाएं बाएं दाएं बाएं। इससे हमारे गर्दन की जो नस नाड़ियां हैं तिरछी दिशा में घूम रही हैं, तिरछी दिशा में खिंचाव पड़ रहा है। इसको भी 10-10 बार करके मध्य में आके तनिक विश्राम करेंगे। इसके पश्चात अब गोलाकार में घुमाना है। पहले गर्दन को नीचे ले जाएं, नीचे ले जाके अब दाईं ओर से घुमाते हुए बाईं ओर से लाएंगे। इस प्रकार गर्दन हमारी गोलाकार में घूम रही है। ऐसे हमने 5 बार किया। अब 5 बार इसके विपरीत करना है। गर्दन को नीचे दबाया, अब बाईं ओर से पहले ले गए और पीछे से लाते हुए आगे। आगे लाना है तो थोड़ी कंठकुंभ में लगे, पीछे ले जाना है तो लघु मस्तिष्क से लगे। मध्य में आके रुक जाना है और गर्दन को विश्राम देना है। इस प्रकार ये हमारी गर्दन की क्रियाएं पूर्ण हुई। अगर इन क्रियाओं को भी हम रोजाना करते रहेंगे तो हमारी गर्दन की कंधों की मांसपेशियां हमारी स्वस्थ रहेंगी, मजबूत बनेंगी और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। धन्यवाद।